नमस्कार, रात 9 बजे हैं। लाख टके की बात के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम और मैं हूं आपके साथ चांदनी धवन। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे, मेरठ पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है। मेरठ पुलिस लाइन में निर्माणाधीन ट्रांजिट हॉस्टल का निरीक्षण किया। शहीद धन सिंह गुर्जर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद सीएम राजकीय संग्रहालय पहुंचे, जहां लाइट एंड साउंड शो भी देखा गया। साथ ही सीएम योगी विक्टोरिया पार्क भी पहुंचे और काली पलटन मंदिर में जाकर पूजा अर्चना भी की। और इसके साथ ही मेरठ में बन रहे देश के पहले रैपिड रेल कॉरिडोर के निर्माण का भी सीएम योगी ने निरीक्षण किया है। मेरठ में बन रहे रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी रैपिड रेल कॉरिडोर पर देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलेगी। सीएम योगी जब मेरठ पहुंचे तो इसके निर्माण के निरीक्षण के साथ साथ अधिकारियों के साथ इस पर विस्तार से चर्चा भी की। और ये 6 तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मेरठ में सीएम योगी धन सिंह गुर्जर को नमन, सीएम ने जायजा लिया, सीएम ने अवलोकन किया, सीएम ने शुरुआत की और इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। तो 6 तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है जब सीएम योगी आदित्यनाथ मेरठ पहुंचे, वो भी तस्वीर आप देख रहे हैं। मेरठ पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ किया कि जो उत्तर प्रदेश पहले निचले पायदान पर था, आज उत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। जिस उत्तर प्रदेश में लोग विकास के बारे में सोचते थे कि उत्तर प्रदेश विकास के मार्ग में बाधक है, एक बैरियर माना जाता था, देश के विकास का सबसे बड़ा बैरियर जिस उत्तर प्रदेश को समझा जाता था, आज उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में विकास की नित नई ऊंचाइयों को आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरठ की कनेक्टिविटी के बारे में 12 लेन का एक्सप्रेसवे तो बताया, रैपिड रेल का ही बताया, गंगा एक्सप्रेसवे भी आपकी पूरब की दूरी को कम करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मेरठ में जिस रैपिड रेल कॉरिडोर के निर्माण का सीएम ने निरीक्षण किया, वो दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ को जोड़ेगी, यानी कि अब मेरठ के लोग हाई स्पीड ट्रेन से दिल्ली का सफर कर सकेंगे। शनिवार को गुजरात के सांवली में पहले रैपिड रेल कोच की चाबी एनसीआरटीसी को सौंप दी गई है। हालांकि 2025 तक इसको कंप्लीट करने की डेडलाइन रखी गई है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि 2023 के अंत तक रैपिड रेल दौड़ने लगेगी। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मेरठ में दौड़ेगी देश की पहली रैपिड रेल और उसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रैपिड रेल कॉरिडोर का मुख्यमंत्री ने निरीक्षण किया। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। अगले साल से ये शुरू होगा ट्रायल रन और एक बड़ी सौगात जो है वो दी गई है और अब मेरठ को रैपिड रफ्तार यानी रैपिड ट्रेन दिया गया। इस कॉरिडोर का निर्माण कहां तक पहुंचा है और पहले चरण में कहां से कहां तक ये ट्रेन चलेगी, आइए ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाते हैं। तो मेरठ में जल्द दौड़ेगी ये रैपिड रेल और पहली रैपिड रेल दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रूट पर चलेगी। ये आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं कि कहां से तक बिल्कुल जाएगी। मेरठ का जो काम है वो जून 2025 तक चांदनी पूरा होगा जी। और वही यह है कि पहले साहिबाबाद से दुहाई तक 17 किलोमीटर ये ट्रेन जो है वो दौड़ेगी। तो जाहिर तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए साहिबाबाद दुहाई तक पटरियों को बिछाने का काम लगातार चल रहा है और इसकी वजह से अभी जाम भी लगता है, कई बार आप देखती भी होंगी। तो जाम की स्थितियों से निजात भी लोगों को मिलेगा और रैपिड रेल के 6 कोच को दुहाई लाया जाएगा। दुहाई में कोच का तकनीकी परीक्षण होगा। तो ये पूरा प्रोसेस है। मेरठ सेंट्रल, भैंसाली, बेगमपुर 3 स्टेशन जो हैं वो अंडरग्राउंड होंगे, बाकायदा इसकी प्लानिंग की गई है। और मेरठ में रैपिड के ट्रैक पर मेट्रो भी चलेगी, यानी रफ्तार कितनी तेज होगी ये भी समझा जा सकता है। दिल्ली अलवर और दिल्ली पानीपत कॉरिडोर भी बनेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए पूरी प्लानिंग की गई है। जिस तरीके से मेरठ में रैपिड रेल दौड़ेगी, चार्जिंग 55 मिनट में दिल्ली मेरठ का सफर, ये खासियत है रैपिड रेल की। खासियत हम आपको बता रहे हैं, सिर्फ 55 मिनट में, यानी कि 1 घंटा भी नहीं लगेगा। आप समझ सकती हैं चांदनी इस बात को। बिल्कुल, और मेक इन इंडिया की ट्रेन है ये। अब कहा जा सकता है कि लोग और तेजी से मेरठ पहुंच सकते हैं, क्योंकि पहले काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता था। चार्जिंग पॉइंट भी है और आरामदायक सीट है। सबसे बड़ी बात यह है कि आरामदायक सफर, वाईफाई, इंफोटेनमेंट की सुविधा यहाँ पर इस रैपिड रेल में है, एयर कंडीशन है, यानी सारी सुविधाओं से लैस ही कहा जा सकता है यहाँ पर। जिस तरीके से इसकी खासियत हम बता रहे हैं कि रैपिड रेल की खासियत
क्या कुछ है। और आगे बताते हैं आपको कि और क्या कुछ इसकी खासियत है। ये बुलेट रफ्तार 180 किलोमीटर प्रति घंटे की डिजाइन जो है उसकी स्पीड की गई है ये। बिल्कुल, और 160 किलोमीटर प्रति घंटे की ऑपरेशनल स्पीड है, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की एवरेज स्पीड है। तो यानी स्पीड पर भी इसको खास तौर पर ध्यान दिया गया किस स्पीड से ये चलेगी। और 82 किलोमीटर लंबा ये कॉरिडोर बनाया गया है और कह सकते हैं कि यात्री को एक बड़ी सुविधा मिल रही है। कॉरिडोर पर 2 डिपो स्टेशन और 25 स्टेशन जो है वो बनाए जाएंगे। पहले साहिबाबाद दुहाई 5 स्टेशन तक ये ट्रेन यहां पर चलेगी। साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलदर, दुहाई डिपो तक ये ट्रेन चलेगी। तो यानी कहां से कहां तक ये ट्रेन जाएगी ये भी बता रहे। कॉरिडोर पर 23 लॉन्चिंग गारंटी भी बनाई जाएगी यहाँ पर। तो तमाम सुविधाओं का यहाँ पर खास तौर पर ध्यान दिया जा रहा है। और रैपिड रेल कॉरिडोर को लेकर सीएम योगी ने क्या देखा है वो भी आपको दिखाते हैं। आज मेरठ अपने नए कलेवर के रूप में देश और दुनिया के सामने आ रही है। हम लोगों ने आज रैपिड रेल को भी देखा। रैपिड रेल का काम किस तेजी के साथ हो रहा है। देश की पहली रैपिड रेल है जो मेरठ और दिल्ली की दूरी को एकदम मिला देगी। यद्यपि 12 लेन का एक्सप्रेसवे दिल्ली और मेरठ की दूरी को कम कर चुका है। याद करिए जब उन क्रांतिकारियों ने दिल्ली पर हमला किया होगा उस कालखंड में वो पैदल चले होंगे, लेकिन आज आपके पास 12 लेन का एक्सप्रेसवे है। दिल्ली 45 मिनट में आप दिल्ली पहुंच सकते हैं। रैपिड रेल बनेगा, ये दूरी और भी कम हो जाएगी। गुजरात के सावली में तैयार किए गए पहली रैपिड रेल की चाबी कंपनी ने एनसीआरटीसी को सौंप दी है। ट्रेन के अंदर से देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आ गई हूँ देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन सेट के अंदर, जिसे दिल्ली से मेरठ आरआरटीएस पर दौड़ाया जाएगा। आरआरटीएस यानी कि रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम किस तरह से गेम चेंजर साबित होगा, अगर वो मैं आपको बताना चाहूँ तो यहाँ पर जो तस्वीर है आप देख सकते हैं। जो पहला कॉरिडोर है आरआरटीएस फेज 1 के तहत वो है दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर। इसी कॉरिडोर पर ये देश में बनी पूरी तरह से मेक इन इंडिया सेमी हाई स्पीड ट्रेन सेट को चलाया जाएगा। अब चूंकि हम इस ट्रेन सेट के अंदर है तो इसकी खासियत की बात करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पर जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो 2x2 का सिटिंग अरेंजमेंट है। कुशन सीट यहाँ पर बनाई गई हैं यात्रियों के आराम को ध्यान में रखते हुए। यहाँ पर कुशन सीट्स को डिज़ाइन किया गया है और हर एक सीट के साथ आपको मोबाइल चार्जिंग पॉइंट भी दिया गया है। सीट्स के ऊपर अगर आप नज़र डालेंगे तो यहाँ पर लगेज रखने के लिए अलग से रेक बनाया गया है। काफ़ी स्पेशियस ये रेक है और इसके सामने ही यहाँ पर इस तरह की एलईडी स्क्रीन्स लगाई गई हैं जहाँ पर आपको हर एक स्टेशन के बारे में जानकारी दी जाएगी कि आप कौन से स्टेशन पर कब और कितने वक्त में पहुंचेंगे। जो आरआरटीएस है दिल्ली से मेरठ फेज 1 का, उसमें भी एक कोच को महिलाओं के लिए रिजर्व रखा गया है। इसके अलावा एक कोच रहेगा जो कि प्रीमियम कैटेगरी के अंदर है। जाहिर तौर पर वहां पर आपको सुविधाएं ज़्यादा मिलेंगी और टिकट प्राइस भी ज़्यादा होगा। ये जो ट्रेन सेट है ये 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ने के लिए तैयार किया गया है, लेकिन अगर एवरेज स्पीड की बात करें तो वो 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से रहेगी। तो सबसे बड़ी खासियत यही है कि जो दिल्ली से मेरठ तक का सफ़र है अब वो आप 55 मिनट में तय कर पाएंगे इन तमाम सुविधाओं के साथ। दीपाली नंदा, सावली, गुजरात। और चलिए आगे बढ़कर बात करते हैं। दूसरी बार सत्ता में आने के साथ ही योगी सरकार फुल एक्टिव मूड में दिखाई दे रही है। आज हुई कैबिनेट की बैठक में जनता से जुड़े 13 अहम प्रस्ताव जो हैं वो पास हुए। साथ ही बैठक के दौरान उन सभी मंत्रियों ने अपना फीडबैक भी सीएम योगी आदित्यनाथ को लिखित में सौंपा, जिन्हें 18 मंडलों में जनता के बीच फीडबैक लेने की जिम्मेदारी दी गई थी। योगी कैबिनेट की हुई बैठक में पेश 13 प्रस्ताव पर मुहर लगी, जिसमें अहम प्रस्ताव 23 मई से विधानमंडल का बजट सत्र, अजय मिश्रा एडवोकेट जनरल नियुक्त किए गए, 5 हवाई अड्डों के मेंटेनेंस का एमओयू साइन, इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति होगी, 9 विभागों के 24 पदों पर खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति की जाएगी। सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया है। 24 पद
9 विभिन्न विभागों यथा ग्राम विकास विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग, गृह विभाग, पंचायती राज विभाग, युवा कल्याण विभाग, परिवहन विभाग, वन विभाग एवं राजस्व विभाग के हैं, जो लोक सेवा आयोग की परिधि के हैं, लेकिन इनको लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर किया गया। कैबिनेट मीटिंग में सीनियर एडवोकेट अजय मिश्रा को प्रदेश का एडवोकेट जनरल बनाने पर मुहर लगी। अजय मिश्रा सुप्रीम कोर्ट में प्रदेश के अपर महाधिवक्ता हैं। पिता श्रीरंग मिश्र इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज अश्विनी मिश्रा के बड़े भाई हैं अजय मिश्रा। देवरिया के मूल निवासी हैं और प्रयागराज में रहते हैं। बता दें कि 16 मई तक हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को महाधिवक्ता नियुक्त करने का समय दिया था। हमारे उत्तर प्रदेश में नए एडवोकेट जनरल की भी अपॉइंटमेंट हुआ है। ये एडवोकेट जनरल श्री अजय कुमार मिश्रा जी हैं। कैबिनेट बैठक के साथ ही प्रदेश के मंत्रियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 18 मंडलों का फीडबैक भी सौंपा, जिसमें सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत 18 मंत्रियों को 18 मंडलों की जिम्मेदारी दी गई थी और जनता के बीच जाकर फीडबैक लेने को कहा गया था। रिपोर्ट कैट के सौंप दी आपने? नहीं, जो रिपोर्ट सौंपना तो मुख्यमंत्री जी के सामने पूरे मंत्रिपरिषद के सभी 18 जो समूह थे उन लोगों ने सौंपी है। अच्छे से बात हुई, प्रवास का बहुत व्यापक प्रभाव है और सीधे सरकार जनता के द्वार पहुंची है और जनता के द्वार पहुंच करके जो फीडबैक मिला उसके आधार पर जो वहां पर निर्देश देना था दिया गया, जो शासन स्तर पर निर्णय लेना होगा वो लिया जाएगा। दरअसल सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत मंत्रियों को दिशा निर्देश दिए गए थे कि वो अपने मंडल में जाकर कानून व्यवस्था और सरकारी योजनाओं की समीक्षा करेंगे, जन चौपाल लगाकर जनता की समस्याएं सुनेंगे, जनता से सीधा संवाद करेंगे, किसी एक विकास खंड और तहसील का औचक निरीक्षण करेंगे, दलित मलिन बस्ती में सहभोज, विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण, साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों से संपर्क करने के लिए कार्यक्रम चलाया गया था, जिसकी पूरी रिपोर्ट अब सीएम योगी को सौंप दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अलग अलग मंडलों का दौरा करने के बाद मंत्रियों ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। शासन को सौंपी गई रिपोर्ट में हर मंडल में चल रहे काम और जनता के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी गई है। तो रिपोर्ट में क्या है ये भी हम आपको बताते हैं कि आखिर ये रिपोर्ट किस तरीके से तैयार हुई है, मंडलों में मंत्रियों ने क्या देखा, ये यहां पर जो रिपोर्ट दी गई है वो हम आपको बता रहे हैं। मंत्रियों ने अपनी रिपोर्ट में जिन बातों को जिक्र किया है, महिला सुरक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, सरकारी स्कूलों में सुधार, बिना भेदभाव के फ्री राशन, ये तमाम चीजें हैं जिनका जिक्र यहां पर किया गया है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।